स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं खाकी दा बंगाल चैप्टर के पार्ट 2 को। पहले पार्ट को मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। वेब सीरीज में आगे हम देखते हैं कि सागौर जो है वो दीपा के पास जाता है, और वो दीपा और उसके भाई से कहता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाना चाहिए, क्योंकि रंजीत जो है वो इस तरह से बाज नहीं आने वाला। सागौर दीपा को अपनी बहन की तरह मानता है, लेकिन दीपा का भाई कहता है कि हमें पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए, जिसके सागौर जो है वो सख्त खिलाफ था। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर मंजुला आ जाती है, जो कि सागौर की वाइफ है, और मंजुला भी यहाँ पर सागौर से कहती है कि हमें पुलिस में कंप्लेंट करानी चाहिए। लेकिन सागौर इसके सख्त खिलाफ था, क्योंकि उसके पॉलिटिकल करियर पर फर्क पड़ सकता था। इसलिए वो दीपा और उसके भाई को अंडरग्राउंड होने को कह रहा था, जिसके कारण मंजुला यहाँ पर सागौर को बहुत सुनाती है कि अगर उसकी जगह पर मैं होती तब तुम क्या कर लेते। ये सुनकर यहाँ से सागौर जो है वो जाने लगता है, और वो किसी से बात भी कर रहा था। लेकिन जब वो रास्ते से गुजर रहा था, तभी अचानक से 2-3 लोग आते हैं, और वो दीपा के घर में एक बॉम्ब फोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। ये ब्लास्ट बहुत ही खतरनाक था। इस ब्लास्ट में दीपा के भाई के साथ साथ मंजुला भी मारी जाती है। ये ब्लास्ट दरअसल में रंजीत ने कराया था, और अब जो होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला था, जिसकी खबर अर्जुन मैत्रा को भी मालूम चल चुकी थी। जिन लोगों ने ब्लास्ट किया था वो ये खबर रंजीता को देते हैं, और उनसे ये भी कहते हैं कि उस घर में मंजुला भी थी। ये सुनकर तो रंजीत पूरी तरह से हैरान रह गया था। वो तुरंत ही सागौर के पास कॉल करके उसे बात करना चाहता था, लेकिन सागौर अब कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि अब उसके सर पर खून सवार है। अब सागौर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मंजुला की आवाजें चीख रही थी। वरुण रॉय भी उसे समझाता है कि कुछ ही दिनों के बाद इलेक्शन है, और अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा कदम उठाया तो तुम्हारा पॉलिटिकल करियर यहीं पर समाप्त हो सकता है। लेकिन सागौर को अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वरुण रॉय ने हालांकि उसे समझाने की कोशिश तो की थी, लेकिन सागौर कहता है कि अब पॉलिटिक्स गई भाड़ में, और अब तुम मेरा तांडव देखो। जिन लोगों ने ये ब्लास्ट किया था, सबसे पहले तो सागौर उन लोगों को ढूंढता है, क्योंकि रंजीत तो अंडरग्राउंड हो गया था। जिन लोगों ने ब्लास्ट किया था, यहाँ पर सागौर उन्हें ढूंढकर इतनी बुरी मौत देता है कि पुलिस भी ये देखकर पूरी तरह से हैरान थी। एक तरफ सागौर यहाँ रंजीता के लोगों को बुरी तरह से मार रहा था, दूसरी तरफ पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने में लगी हुई थी, और वो सागौर को ढूंढ रही थी। लेकिन सागौर अभी भी रंजीता के लोगों को बुरी तरह से चुन चुन कर मार रहा था। सागौर के इस तांडव को देखते हुए सीएम को भी टेंशन होने लगी थी कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो उनकी पार्टी जो है वो यहीं पर समाप्त हो जाएगी। वरुण रॉय को भी इसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। अब उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें प्रदेश में जल्द से जल्द अर्जुन मैत्रा लाना पड़ेगा। इसलिए सीएम जो है वो अर्जुन मैत्रा को फिर से अपॉइंट कर देते हैं, और उसे वापस से लाल बाजार लेकर आ जाते हैं, क्योंकि एक अर्जुन मैत्रा ही है जो कि इस क्राइम को पूरी तरह से साफ कर सकता है और इस क्राइम को रोक सकता है। अब चीना के कहने पर यहाँ पर सागौर जो है वो रंजीत दा के ठिकाने पर जाता है। उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर रंजीत मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर रंजीत नहीं था, बल्कि ये एक चाल थी जो कि चीना की थी, क्योंकि चीना ने यहाँ पर पुलिस वालों को यहाँ सागौर के बारे में बता दिया था, जिसके बाद उनके बीच में फाइट होने लगती है। दोनों एक दूसरे की गैंग के ऊपर गोलीबारी कर रहे थे, लेकिन आखिर में अर्जुन जो है वो सागौर को पकड़ लेता है। जिसके बाद एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जब रंजीत और सागौर जो है वो साथ में हुआ करते थे। यहाँ सागौर ने अपना एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने सारी चीजें कन्फेस कर दी थी। यहाँ बाघा के साथ मिलकर उसने जो भी क्राइम किए थे, जो भी इलीगल बिजनेस है, उन सारी चीजों के बारे में उसने इस वीडियो में कह दिया था। रंजीत भी ये सारी चीजें बाहर से देख रहा था कि आखिर उनका भाई ये सब कुछ कर क्यों रहा है। इसके बारे में वो उससे पूछता भी है। सागौर बताता है कि ये मेरा लाइफ इंश्योरेंस है, जब भी वो कोई प्रॉब्लम में पड़ेगा ना तो ये आगे चलकर काम आएगा। इसकी वो कैसेट बनवा लेता है, और उसे लाइफ इंश्योरेंस के रूप में अपने पास रख लेता है। जहां वो ये कैसेट रखता है उसके बारे में रंजीत को भी मालूम था। अब आगे हम देखते हैं सागौर का एक आदमी इस कैसेट को वरुण रॉय के घर पर भिजवाता है, और उससे कहता है कि आप ये कैसेट जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये कैसेट नहीं देखी तो ये समझ लीजिए कि आज रात ही आपकी पॉलिटिकल पार्टी यहीं पर समाप्त हो जाएगी।
जब वरुण रॉय उस कैसेट को देखता है तो सागौर ने उस कैसेट के माध्यम से वरुण रॉय और उसकी पूरी पॉलिटिकल पार्टी का भांडा फोड़ दिया था, जिससे कि वरुण समझ जाता है कि सागौर को जल्द से जल्द जेल से छुड़ाना होगा, वरना यहाँ पर काम खराब हो सकता है। दूसरी तरफ अर्जुन जो है वो सागौर से पूछताछ कर रहा था। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जल्द से कोई ऑफिसर आएगा और सागौर को यहाँ से ले जा लेगा। वो तो उसे पूछताछ करने में लगा हुआ था। थोड़ी देर के बाद ही कमिश्नर भास्कर यहाँ पर आता है और वो वरुण रॉय के कहने पर यहाँ पर आया था और वो सागौर को रिलीज करने के लिए कहता है, जबकि अर्जुन का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे ऐसा करना पड़ा। अब आगे रंजीत वरुण रॉय के पास कॉल करता है। वो उससे कहता है कि मेरी सागौर से मीटिंग करा दो, क्योंकि वो इस तरह से छिप छिप कर नहीं रह सकता है। उसके अंदर इतना डर है कि वो बाहर कदम भी नहीं रखना चाहता है। आप कुछ भी करिए, मुझे बस सेटल कर दीजिए या फिर मुझे यहाँ से बाहर भेज दीजिए। लेकिन वरुण रॉय यहाँ पर उसे कोई भी ठीक ठाक जवाब नहीं देता है। सागौर के आदमी कहते हैं कि हमें अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए, लेकिन सागौर का मानना यह है कि पहले हम रंजीत और उसके सारे लोगों को मार दें, उसके बाद सारे इकट्ठे ही अंडरग्राउंड हो जाएंगे, जिसके लिए वो मान चुके थे। अब रात को सागौर जो है वो घर में लेटा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा उदास था। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो दरअसल में कोई और नहीं बल्कि रंजीत होता है। रंजीत उसे पुकारते हुए आ रहा था, लेकिन तभी सागौर जो है वो रंजीत के कनपट्टी पर गन तान देता है। तभी रंजीत सागौर के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगता है। वो कहता है कि मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि दीपा के घर में मंजुल भाभी भी होगी। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। चाहे वो मुझे अभी मार दे, लेकिन वो इस तरह से छिप छिप कर नहीं रह सकता। और तभी रंजीत जो है वो सागौर के पीछे से वार कर देता है और उसे जान से मार देता है। मालूम चलता है कि वरुण रॉय और रंजीत की जब पिछली बार बात हुई थी और जब कॉल कट हो गया था, तो वरुण रॉय ने फिर से रंजीत दा के पास कॉल किया और उससे कहा कि अगर वो इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहता है और यहाँ से दूर जाना चाहता है, तो वो सागौर को मार दे और वो कैसेट मेरे पास ला कर देते, जिसके लिए यहाँ रंजीत मान गया था। उसे कैसेट मालूम है कि कहाँ पर छिपाई गई है, इसलिए वो उस जगह से कैसेट भी निकाल लेता है। पर वहाँ अर्जुन को भी इन कैसेट के बारे में मालूम चल गया था, क्योंकि उसने वरुण रॉय का नंबर टैप किया हुआ था। अब वरुण रॉय कुछ लोगों को वहाँ रंजीत के पास भेजने वाला था, क्योंकि उसके पास कैसेट जो है रंजीत ने एक पता बता दिया था, लेकिन इसके बारे में अर्जुन मेहता को मालूम चल गया था। और अब क्योंकि हिमेल और आंतरिका सबसे नजदीक थे, इसलिए वो रंजीत दा के पास पहुंच जाते हैं। रंजीत दा वहां बहुत गुस्से में था और इनके बीच में जबरदस्त फाइट भी होती है, लेकिन आखिर में रंजीत दा यहाँ से भागने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन वो कैसेट्स यहाँ आंतरिका और हिमेल के हाथ लग जाती है। अब इन कैसेट को लेकर वो हेडक्वार्टर जा रहे थे कि तभी बीच रास्ते में उनके ऊपर अटैक हो जाता है। इस अटैक के बाद यहाँ पर आंतरिका ने सीरीज की शुरुआत में जिस तरह से अर्जुन दा के पास कॉल किया था और उसने बताया था कि हम में से ही कोई खबरी है, लेकिन असल खबरी कोई और नहीं बल्कि आंतरिका ही होती है। जबकि शुरुआत से हमें ऐसा लग रहा था कि असल खबरी कोई और नहीं बल्कि हिमेल है, जबकि असल खबरी आंतरिका है। मां वरुण रॉय ने रंजीत दा के साथ गेम खेल दिया था, क्योंकि उसे तो वो मरवाना चाहता था और उसके हाथ से वो कैसेट भी छिन चुकी थी। वरुण दा कहता है कि तुझे जो करना है तू वो कर ले। रंजीत तो अब वरुण दा को मारना चाहता है। दूसरी तरफ आंतरिका जो है वो अब अर्जुन सर की कैद में थी। अर्जुन सर उससे पूछते हैं कि ये सब चीजें तो हमें मालूम चल चुकी है, तुम्हारा सारा बयान भी कन्फेस हो चुका है, लेकिन मुझे जानना है कि आखिर क्यों। वो बताती है कि कुछ महीने पहले केस के चलते वो एक औरत से पूछताछ कर रही थी। वो उसे मार रही थी, टॉर्चर कर रही थी, और इसी टॉर्चर के चलते उस औरत की जान चली जाती है। ये देखकर वो पूरी तरह से डर गई। उसे ऐसा लगा कि शायद अब उसकी जान खतरे में है, उसकी नौकरी तो चली ही जाएगी। इसलिए वो वरुण रॉय के पास गई, उनसे मदद ली, लेकिन बदले में वरुण रॉय ने कहा कि वक्त आने पर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, जिसके लिए यहाँ पर आंतरिका मान गई थी। और जब सही वक्त आया तो वरुण रॉय ने आंतरिका की मदद ली। आंतरिका ने भी वरुण रॉय का साथ दिया, और बल्कि साथ देते हुए उसे तो पैसे और प्रमोशन भी मिल रहा था, जिस वजह से वो तो अपना काम बहुत ही अच्छे से करने लगी थी। लेकिन इसके पीछे आंतरिका को नहीं मालूम है कि कितने सारे ऑफिसर्स की जान गई है। उसे बस अपनी ड्यूटी की फिक्र थी, लेकिन इस वजह से बहुत सारा मामला खराब हुआ है। रंजीत दा बहुत गुस्से में है, क्योंकि वो तो वरुण रॉय को बस मारना चाहता है। वो उसके रूटीन के बारे में पता कर लेता है कि वो सुबह सुबह जॉगिंग पर जाता है,
और वो डिसाइड करता है कि वो सुबह सुबह जाएगा और वरुण रॉय को मार डालेगा, जिसके बारे में एक टिप जो है वो अर्जुन को भी लग जाती है कि सुबह सुबह वरुण रॉय को कोई मारने वाला है, इसलिए आप उसे बचा लें। अब सुबह सुबह वरुण रॉय जॉगिंग पर निकलता है। अर्जुन ने भी हिमेल के पास कॉल कर दिया था ताकि वो यहाँ वरुण रॉय को सिक्योरिटी दे सके, इसलिए अर्जुन सर के कहने पर हिमेल उस जगह पर पहुंच जाता है और उन्हें प्रोटेक्ट करने लगता है। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर रंजीत आ जाता है और वो वरुण रॉय के दोनों सिक्योरिटी गार्ड को मार डालता है और फिर बाद में वो वरुण रॉय को भी पूरी तरह से इंजर्ड कर देता है और उन्हें यहाँ पर जान से भी मार देता है। हिमेल ने कोशिश की थी लेकिन वो उन्हें नहीं बचा पाया, जिसके बारे में वो अर्जुन दा को बता देता है कि वो वरुण रॉय को नहीं बचा सके। वरुण रॉय की जान जाने के बाद से ये एक बहुत बड़ा लफड़ा हो चुका था, क्योंकि वरुण रॉय एक बहुत बड़ा मंत्री था। ये सब हो जाने के बाद अर्जुन अपना दिमाग लगाने लगता है कि आखिरकार अब यहाँ पर रंजीत दा को कौन प्रोटेक्शन देगा, क्योंकि उसका मरना तो एकदम तय है। दूसरी तरफ हम रंजीत को देखते हैं जो कि निवेदिता के ऑफिस पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि सीएम की गद्दी पर आप बैठ सकती हैं। जिस तरह से सागौर दा ने अपना खुद का कैसेट रिकॉर्ड करवाया था, उसी तरह से मैं भी अपना एक वीडियो रिकॉर्ड कराऊंगा, क्योंकि मुझे भी यहाँ सीएम के बारे में बहुत सारी बातें मालूम है। आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, मुझे देश से बाहर भेजना होगा और बहुत सारा पैसा चाहिए होगा, बदले में मैं आपको सीएम बनाकर रख दूंगा। जिसके लिए निवेदिता तो शुरुआत में नहीं मान रही थी, लेकिन वो आखिर में मान जाती है। दूसरी तरफ अर्जुन देखता है कि कैंपेनिंग के 5 दिन पहले निवेदिता ढाका जाना चाहती है। आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है, इसलिए उसके दिमाग में एक बात आई और वो अब निवेदिता का नंबर जो है वो ट्रेस करवाना चाहता है, ताकि उसे पता तो चल सके कि वो किस किस के कांटेक्ट में रहती है। तो वहाँ रंजीत की नकली आइडेंटिटी चेंज हो चुकी थी और उसे अब ढाका जाने की पूरी तैयारियां भी हो चुकी थी। उसके साथ वहाँ निवेदिता भी जाने वाली थी। जब वो लोग एयरपोर्ट की तरफ निकल रहे थे तो इसके बारे में अर्जुन तावा को भी मालूम चल जाता है। वो अपनी पूरी टीम को लेकर एयरपोर्ट जाने लगता है। वहाँ निवेदिता ने यहाँ रंजीत को कह दिया था कि वो साथ में नहीं जाएंगे, वो एक ही फ्लाइट से जरूर जाएंगे लेकिन वो अलग अलग रहेंगे। यहाँ रंजीत जो है वो सभी से बचते हुए निकल तो जाता है, लेकिन यहाँ पर पीछे निवेदिता जो है वो पकड़ी जाती है, क्योंकि अर्जुन ने उसे घेर लिया था। अर्जुन उसे समझाता है कि मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी पॉलिटिशियन समझता था, लेकिन तुम भी सभी की तरह निकली। वहाँ रंजीत जो है वो बोर्डिंग पास क्लियर करवा कर अंदर पहुँच तो जाता है, लेकिन अंदर पहुँचने के बाद यहाँ अर्जुन पहुँच जाता है। उसने उसे पहचान लिया था, बाकी किसी ने भी उसे नहीं पहचाना था। उन दोनों के बीच में यहाँ पर जमकर फाइट होती है और रंजीत ने तो सचमुच ही नाक में दम कर दिया था। लेकिन आखिर में होता वही है जो होना होता है, क्योंकि आखिर में रंजीत की भी यहाँ पर मौत हो जाती है, क्योंकि उसके कर्म कुछ ऐसे थे जो कि आड़े आना जरूरी थे। सीरीज के आखिर में हम देखते हैं कि अर्जुन के पास बहुत सारे सबूत थे सीएम के खिलाफ, जो कि वो निवेदिता को दे देता है और रंजीत दा की कैसेट भी वो निवेदिता को दे देता है, क्योंकि वो जानता है कि निवेदिता एक बहुत ही अच्छी पॉलिटिशियन है और वो राज को काफी अच्छे से चला सकती है। और इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।